मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे सामन को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे सामन को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। कैसे हो कन्नन ब्रदर, सब लोग घर पे? सब ठीक है ब्रदर। ओके। हाँ, सब बढ़िया। यश, हाँ यश है ना? हाँ ओके। Suki, you are also there. Okay, good. आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं मीटिंग। Lakshmi, are you there? Lakshmi John. yes brother Yeah, can you just pray and start the meeting? yes I'm audible Yes, yes. yeah प्यारे स्वर्गीय स्तुति करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, हमें जो बाइबल अध्ययन करने जा रहे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बातें करे प्रभु। जो ब्रदर परमेश्वर आज हमसे वचन बांटने वाले हैं, उस वचन द्वारा आप हर एक के हृदय में कार्य करे प्रभु, ताकि वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। उसी तरह प्रभु आज बच्चों का भी, जो चिल्ड्रंस का भी वो होता है प्रोग्राम प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देते हैं। हर एक बच्चे प्रभु मेमोरी वर्स बोल पाए और आगे का जो भी एक्टिविटी वो आपके महान हाथों में देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Yes, Anjali, over to you. Yes, praise the Lord, children. Okay, though we are very few, but that is enough for God, okay? Because God fed how many people with only 5 loaves and 2 fishes, right? More than 5,000. So God does not see the numbers, okay? So we are happy in the presence of God. Okay, children, I want you to keep your Bible ready. Please keep your Bible ready. I want you to read 2 verses, okay? They are similar. ये दोनों वर्स जो है वो एकदम एक जैसे हैं, लेकिन उसमें एक स्लाइट डिफरेंस है, एक छोटा अलगपन है, वो हम देखेंगे। ओके, I would like to ask Sneha to read first James 4:10. James 4:10. Hebrews के बाद James. And afterwards, Yash, you can read First Peter 5:6. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Okay, humble yourself before the Lord. Okay. मेरे बाइबल में लिखा है humble yourself in the sight of the Lord. प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ. ओके, सेकंड दूसरा वर्स है यश, कैन यू रीड? yes Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Okay, very good. So, what is the एक में लिखा है humble yourself, where we have to humble? In James, what it is written? Before the Lord. Before the Lord, in sight of the Lord. प्रभु के सामने, right? And in Peter, where we have to humble? पीटर में काबर बोला? Under his hands in due time. Yes, under his mighty hand. Okay.
सो दोनों का मतलब यही होता है, प्रभु के सामने या प्रभु के हाथों के नीचे हमें क्या बनना है, अपने आप को दीन बनाना है। कैसे हम दीन बनाएंगे? प्रभु हमें जो भी कहता है हमें करना है, चाहे हमें लगता है कि नहीं हम वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी ओके। अगर प्रभु कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों के लिए क्या बोलते हैं, तुम प्रार्थना करो, ओके, तो क्या कर पाएंगे हम लोग? जो हमारा क्या बोलते हैं, हमें हमारा इंसल्ट करते हैं, उनके साथ हम बात कर पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट प्रभु कहता है कि हमें वो करना है, हमें अपने आप को क्या बनाना है, दीन बनाना है, ओके। और वो हमें ऊंचा उठाएगा, एक दिन हमें वो ऊंचा उठाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम एक 2 लाइन का सॉन्ग सीखेंगे, ओके जोश। Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Josh, one more time, Josh. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. ओके, सो आई होप कि आपको ये याद रह गया होगा सॉन्ग। ओनली 2 लाइन का है, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप, ओके। हमें प्रभु के लिए वेट करना है, वी हैव टू वेट फॉर द लॉर्ड एंड इन हिज ड्यू टाइम ही विल लिफ्ट अस अप। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, क्यों मैं ये शेयर कर रही हूँ? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो वचन है बार बार मुझे आ रहा है, और मैं ये जो गाना था, मैं बहुत सालों पहले, मेरे शादी के पहले मैं ये गा रही थी, और मैं खुद भूल गई थी ये गाना। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे याद दिलाया कि अंजलि तू ये सॉन्ग गाती थी ऐसा करके, और उसने मुझे ये गाना भेजा। और उसके बाद में निरंतर ये जो वर्ड्स है, ये जो वचन है, वो बार बार प्रभु की ओर से मेरे पास आ रहा है। इसके लिए मैंने आज आप लोगों से शेयर किया। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मेमोरी वर्स। Now I will call Hepzibah. Is there Hepzibah?
Hepzibah and Enoch. Okay, okay, Philemon, you start. Psalm 27 verse 1 to 6. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Whom shall I be afraid when the wicked came against me to eat of my flesh and my enemies and foes? They stumbled and fled. Though an army may camp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock, and now my head shall be lifted up upon all the enemies all around me. I will make sacrifices of joy in his tabernacle. I'll sing, yes, I will sing praises to the Lord. Psalm 27, verse 1 to 3. 6. Okay, very good, Philemon. Christina sister. Your son wants to say any memory verse. It's okay if he'll read also. That is okay. Okay, we'll go to the Sneha. Sneha, you can say. Ecclesiastes 12 verse 30 and 40. All has been heard, and here is the conclusion of matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Okay, very good. Next is Yash and Stuti. 1 Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical status, because I have refused him. For the Lord does not see as the man sees, for man does for the man look at his outward appearance, but the Lord look at his heart. Amen. Amen. Now, Yash. Matthew 5, 11 to 12. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and exceedingly glad Yes. your great glad for great is in your reward in heaven, for they say persecuted the prospect who were before you. Okay, very good. Amen. Yash. Amen. Tabitha. Psalm 3 verse 1 and 2. Lord, how they have increased to trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. Christina sister is there. Christina sister. Okay. Okay, children. So which verse we have learned? Can anyone tell me without looking into Bible? One is James 4:10. Okay. The other is 1 Peter 5 verse 6. Very easy, very simple. Come on, children. First James 4 verse 10. Come on, children. You are so many. You are doing study in your school and everything. Only two lines you cannot say. Humble Please, yourself. 1 minute. Sneha, 1 minute. I want everyone to say the memory verse one by one. Start, Sneha.
Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. James 4 verse 10. Very good, Sneha. See, it's very easy, right? Okay. Tabitha will say 1 Peter 5 verse 6. Under the mighty hand of God. Humble yourself under the mighty hand of God, and he will exalt you In due time. in due time. Okay. He will exalt you in due time. Okay. Now next is Yash and Suti. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you and in due time. 1 Peter. 1 Peter 5 verse 6. Very good. Yash. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Okay. 1 Peter. 1 Peter 5 verse 6. Okay. Philo say. Philemon, you say. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. James 4 verse 10. Okay. James Anyone? 4 verse 10. Have I missed anyone? Hepzibah and no, someone I don't know. Hepzibah and Enoch are not there, Philemon. Okay, children, well done. Okay, I hope you will remember these two verses. Same, similar. Okay, so we will pray and then I will give to Lata sister. Okay, we'll pray and I request Reena sister to pray. Reena sister is there, Reena sister or Charlotte sister. Yes, yes, hello. Yes, yes, sister. Hello. Yes, sister, please. Yes, I'll pray. Yes. हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी आज के इस दिन इस समय के लिए। प्रभु प्रभु आज की आपकी उपस्थिति मांगते हैं, हमारी प्रार्थना की प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की। प्रभु आपने हर एक बच्चे को अच्छे से संभाला पिता, बच्चों को अपनी सामर्थ्य से भरा, बच्चों को अपने वचन से भरा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपको आदर महिमा देते हैं पिता। प्रभु आपकी प्रभु उपस्थिति हम सबके बीच में, आपका अभिषेक से हम सबको भर दीजिए पिता परमेश्वर। आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं, ब्रदर को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जो भी वचन आए पिता परमेश्वर वो सबके हृदय परिवर्तन के लिए हो पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम आराधना में जा रहे हैं, लेकिन एक बात है कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि एक चीज अभी मैं ये सॉन्ग गा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जो राजा है, जो प्रभु है, वो हमारा पिता है। यानी कि कितना मतलब खुश नसीब समझना चाहिए कि वो जो राजा है, जो प्रभु है, जिसके समान ना कोई था और ना कोई है। आमीन। वो परमेश्वर हमारा पिता है। आज हम उससे हे आबा पिता करके पुकार सकते, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। ये विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु आप ही राजा है और आप ही प्रभु है और आप हमारे पिता है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना और बुलाया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही है सहारा मेरा, तू ही है आशा भरोसा मेरा। उसके बिना मेरा जीना नहीं। हो तू ही है आशा भरोसा मेरा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। हो यीशु मसीह, यीशु मसीह,
तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। हो मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना नहीं। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह डाली डाकलता से अलग होके प्रभु कुछ भी नहीं कर सकती है, ना वो फलवंत हो सकती है ना वो बढ़ सकती है पिता परमेश्वर। केवल आपसे जुड़े रहना ही प्रभु हमारे लिए फलवंत है पिता परमेश्वर। आपसे अलग होके, जैसे आपका वचन कहता है कि मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे राजा हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है धन्य है वे जिनको चुनकर मैं अपने समीप लाया हूँ। प्रभु हम आशीषित है, हम धन्य है पिता परमेश्वर। हम आपको सब एक मन होके प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपका आगे का प्रभु जो भी वचन है पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु उसको भी आपके हाथों में प्रभु, भाई के द्वारा जो भी है प्रभु आपके हाथों में देते हैं। बच्चों का जो भी सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों बहनों को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु इन्हें और अच्छे से इस्तेमाल करना प्रभु। ये प्रभु बहनें प्रभु जो भी प्रभु बच्चों के लिए तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें और प्रभु सामर्थ देना और अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम सब एक मन हो के प्रभु आपके पास आए, जिस तरह आपका वचन कहता है। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपको प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि प्रभु हम आप में बने रहें, बड़े और फल लाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस बात को ना भूले कि आप हमारे प्रभु हो और हमें आपसे प्रभु जुड़े रहना है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू लता सिस्टर हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। थैंक यू अंजलि फॉर लीडिंग द चिल्ड्रन इन सॉन्ग एंड मेमोरी वर्स। बुधवार को हमने प्रार्थना किया था अनामिका पॉल सिस्टर के लिए, अनामिका सिस्टर के लिए। मैंने आप लोगों से बताया था कि वो ICU में है। परसों की खबर मिला कि वो अब वेंटिलेटर में है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसर पेशेंट होने के कारण और उनको कोविड हुआ, तो उनका किडनी में अलग अलग शरीर के अंग में इफेक्ट हुआ है, तो वो वेंटिलेटर में है। तो प्रार्थना के लिए उनका हस्बैंड ने
रिक्वेस्ट भेजा है और उनको विश्वास है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनता है। ओके, तो आइए हम एक मन होके और एक बार अनामिका सिस्टर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे और परमेश्वर का इच्छा उनके जीवन में पूरा हो। तो कोई भी एक आवाज में प्रार्थना कीजिए प्लीज। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अनामिका सिस्टर के लिए प्रभु, जो कि प्रभु वेंटिलेटर में है प्रभु। पर प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु जानते हैं कि प्रभु आपके नाम से परमेश्वर उन्हें चंगाई मिलेगी परमेश्वर। जैसे लाजरस को आपने परमेश्वर मृत्यु से जिलाया प्रभु, प्रभु ऐसे आप उन्हें परमेश्वर, आप उनकी सेहत परमेश्वर आप बहुत अच्छी तरह करोगे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु। हम अनामिका सिस्टर को प्रभु आपके लहू से परमेश्वर धोते हैं प्रभु, और प्रभु हम उन पर परमेश्वर चंगाई का हाथ मांगते हैं प्रभु। जैसे उनके हस्बैंड विश्वास करते प्रभु कि वो चंगे हो जाएंगे प्रभु। हम प्रभु सच में आपको दुहाई देते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हो प्रभु। और प्रभु हम ये प्रार्थना भी प्रभु आप हमारे सुनोगे प्रभु, ये हमें पूरा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे श्वेता के लिए। उसका डिलीवरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको आशीष करे एक नॉर्मल डिलीवरी से। आइए हम सब मिलकर एक मनोकामना करें। कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हम आपके हाथों में, आपके चरणों में परमेश्वर हम श्वेता को लाते हैं परमेश्वर। उसका जो डिलीवरी का समय है परमेश्वर, आपको पता है वो घड़ी और वो समय परमेश्वर। परमेश्वर आप पूरा कंट्रोल लेना परमेश्वर, और आप सहायता करना कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए और एक तंदुरुस्त बच्चा इस जगत में आ पाए परमेश्वर, और हम सब उनके साथ में रिजॉइस कर सके, ऐसा होने देना परमेश्वर। आप अगुवाई करना, आप परमेश्वर सब संभाल लेना, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। सबको धन्यवाद। आप लोगों ने समय एडजस्ट करके 7 बजे लॉग इन करने का कोशिश किया। प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए आज का वचन हम निर्गमन का पुस्तक उसका 33 अध्याय से देखेंगे। निर्गमन पुस्तक उसका 33 अध्याय। निर्गमन का पुस्तक उसका 33 अध्याय और 14 वाक्य से पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न बस यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा मतलब मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा। ये वादा परमेश्वर मूसा से कह रहा है। मूसा इतने लाखों इजरायलियों का अगुवाई और चरवाह होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और
तुझे विश्राम दूंगा। तुझे विश्राम दूंगा। ओके, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है एक विश्वासी के जीवन में। और मूसा को ये आश्वासन या ये प्रतिज्ञा, ये वचन परमेश्वर देता है कि मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये खुशी की बात नहीं है? यदि परमेश्वर हम में से किसी को ऐसा कहे कि मैं तेरे साथ चलूंगा, स्पष्ट आवाज से परमेश्वर ने यदि आपसे बात किया, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, कितनी बड़ी एक आनंद की बात है। हम सबके अंदर एक आनंद होगा, हम सबको, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, ये एक आश्वासन होगा। परंतु मूसा का उत्तर देखो, मूसा का प्रतिक्रिया देखो, परमेश्वर से वो क्या कहता है, पढ़िए। उसने उससे कहा, 15 यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। मूसा पूरे इजरायली प्रजा को अपने साथ जोड़ रहा है। मूसा स्वार्थी नहीं है, एक स्वार्थी विश्वासी नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ परमेश्वर चलेगा, वादा किया है, तो बाकी लोग नहीं आ रहे तो वो उनका प्रॉब्लम है, मैं आगे जाऊंगा, ऐसा मूसा ने नहीं कहा। मूसा कहता है कि यदि तू आप हमारे साथ चलता है, पढ़िए हिंदी में। यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। If your presence does not go with us, do not bring us up from here. मूसा निस्वार्थ होकर, खुद के बारे में न सोचकर, वो प्रजा के बारे में सोच रहा है। मेरे साथ तो परमेश्वर है, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूं। मुझे ये देखना है कि सारा मंडली परमेश्वर का क्षमा प्राप्त करे, परमेश्वर का प्रेम को महसूस करे, परमेश्वर का दया महसूस करे, वो क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर उनके साथ भी रहे। ये मूसा का एक इच्छा प्रजा, इजरायली प्रजा के प्रति था। ओके, कैन ने आबेल के विषय में परमेश्वर से यह सवाल किया, क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूं? ये कैन ने तब सवाल किया जब परमेश्वर ने आबेल के बारे में कैन से पूछा, और परमेश्वर के उस सवाल में से स्पष्ट होता है कि अपना भाई का रखवाला कैन है, इसीलिए परमेश्वर कैन से पूछ रहा है। यदि ऐसा है तो हम सब जितने भी विश्वासी हैं, हम एक दूसरे के रखवाले हैं। एक अर्थ से हमें जरूरी नहीं है कि एक कलीसिया का लीडर बनना चाहिए, या जरूरी नहीं है कि हम पास्टर बनना चाहिए, तब जाकर हम ऐसा सोचना चाहिए कि ये कलीसिया का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा हम एक लीडर या पास्टर बनने का राह नहीं देखना है। परंतु क्या हम दूसरे एक मसीह भाई या बहन का, हम स्वयं भाई या बहन है उनका? यदि है तो हम एक दूसरे के रखवाले हैं।
हम जिम्मेदार है। ओके, हमें ध्यान रखना है एक दूसरे का, हमें खबर लेना है आत्मिक जीवन में हमारा मसीह भाई या बहन कैसा है, कौन से स्तर में है, क्या उनका आत्मिक यात्रा सही चल रहा है या पाप में उलझ रहे हैं। ये ध्यान में रखना हम सबका काम है। ओके, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मैंने बहुत पहले भी कहा था एक बार बाइबल स्टडी में कि हमें कभी कभी बीच में फोन उठाकर एक दूसरे को फोन करो, पूछो कैसे है। सांसारिक चीजों के बारे में नहीं, परंतु आत्मिक जीवन कैसा है, विश्वास कैसा है, एक दूसरे को पूछो। क्या आप वचन पढ़ रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, सवाल करो। यदि कोई शिकायत किया ऐसा सवाल करने के लिए तो मुझसे आकर बोलो। ओके, हमें एक दूसरे को पूछना है। वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू ईच अदर। ओके, हमें राह नहीं देखना है कि ये काम केवल पास्टर का है या कोई अगुवाई का है। मूसा का स्वभाव से हम सब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का प्रेम, दया और उनका क्षमा का लाभ हम सब ने उठाया। ओके, या हमने व्यक्तिगत रूप में उठाया, लेकिन हमारा मसीह भाई और बहन कैसे है, कौन से अवस्था में है। हम शायद खुश रहेंगे कि परमेश्वर हमें क्षमा किया, हमारे साथ है, परमेश्वर का उपस्थिति हमने महसूस किया, इस बात से हम खुश रहेंगे। लेकिन यदि आपका मसीह भाई या बहन परमेश्वर का उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे, कोई भी कारण से, हो सकता है कि उनके जीवन में आपसे कई गुना ज्यादा परेशानी और तकलीफ और मुसीबत होगा, जिस कारण वो कुछ समस्याओं में उलझा हुआ है, जिस कारण वो विश्वास कार्य में कर नहीं पा रहे। उनके साथ खड़े रहो, पूछो क्या हो रहा है। ओके, हमारे मसीह भाई बहन का जिम्मेदारी हमारे सर पर है, ये महसूस करो। ये हम इस अध्याय, इस वचनों से हम सीखते हैं। मूसा खुश नहीं था जब परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं आप तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा कहता है मैं उस बात से खुश नहीं हूं। केवल मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे पूरे इजरायली प्रजा के लिए विश्राम मुझे देखना है। मुझे यह देखना है कि आप सभी इजरायली लोगों के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर नाखुश था इजरायली प्रजा से उनके पाप के कारण। तो एक मध्यस्थी करने वाला मूसा का एक स्वभाव कौन से दिशा में जा रहा है, कैसा फैल रहा है, वो देखो, समझो और हम हमारे जीवन में लागू करें इन बातों को। तीमुथियुस का पुस्तक एक लीडर के बारे में एक वचन पढ़ेंगे। एक लीडर कैसा होना चाहिए, और कौन होना चाहिए लीडर। तीमुथियुस का पुस्तक उसका पहला तिमोथी 3 अध्याय और पहला वाक्य पढ़िए। यह बात सत्य है कि यह जो बात अध्यक्ष सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। जो क्या होना चाहते हैं? जो अध्यक्ष होना चाहते हैं। अध्यक्ष। ओके, किसी और का हिंदी बाइबल में कोई और शब्द लिखा हुआ है?
जो बिशप होना चाहते हैं। ओके, हिंदी में। हिंदी में लिखा है। आप में से किसी का भी हिंदी बाइबल में कोई और शब्द लिखा है अध्यक्ष के अलावा, और कोई हिंदी शब्द? अगुवाई लिखा है। वर्ड्स फिर से बोलेंगे ब्रदर? फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1, पहला तिमोथी 3 का पहला वाक्य। अध्यक्ष होना चाहते हैं। अध्यक्ष, ओके। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इफ अ मैन डिजायर्स द पोजीशन ऑफ अ बिशप और अ लीडर। सो विशेष करके ये पुरुषों के लिए है। जो पुरुष, जितने भी पुरुष मुझे सुन रहे और जितने भी जवान लड़के मुझे सुन रहे, विशेष करके आप लोगों के लिए, सभी पुरुषों के लिए, और जो भविष्य में पुरुष होने वाले हैं बच्चे जो लड़के हैं, ओके, सभी के लिए है। वचन कहता है, दिस इज अ फेथफुल सेइंग, ये एक विश्वास योग्य शब्द है। क्या? जो पुरुष अगुवाई होना चाहता है, बिशप होना चाहता है, ओवरसियर होना चाहता है, मतलब कई लोगों के ऊपर उनका देखभाल करने का एक जिम्मेदारी, ऐसा बनना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? हिंदी में, भले काम की इच्छा करता है। भले काम की इच्छा करता है। ओके, देखो, कई बार जब ये प्रश्न हमारे सामने यदि डाला जाए कि ब्रदर आपको चर्च का लीडर बनना है, नहीं 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 नहीं, सब ना करेंगे, और देखने वाले को ऐसा लगेगा नम्र स्वभाव है। लेकिन मैं ऐसा पूछूंगा कि आप ना क्यों बोल रहे हो? आप क्यों अपने आप को योग्य क्यों नहीं समझ रहे हो? ओके, या अपने आप को योग्य क्यों नहीं बनाए? हर पुरुष यदि अगुवाई बनने का इच्छा रखता है तो वो भला काम सोचता है। इट्स he desires a good work. It is a good work. You should desire. So if a man, if a youth, a young man desires to be a leader, and if he is openly expressing that, yes, when it is the right time, I would like to be a leader, that is not pride. वचन कहता है कि आप ये बात का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए, दुनिया के कामकाज में हम एक लक्ष्य बनाते हैं ना कि हमको ऑफिस में टीम लीडर बनना है, और फिर मैनेजर बनना है, सीईओ बनना है, या कोई भी एक पद हम प्रमोशन लेना चाहते हैं। ये सब दुनिया में चलता है, वो उसमें कोई घमंड की बात नहीं है। ऐसा आशा और इच्छा रखने वाले व्यक्ति के बारे में लोग क्या कहेंगे? यू आर एम्बिशियस, दैट इज गुड। ओके, सिमिलरली in the church, if a man desires to be a leader, it is not a pride. It's not pride. It is a good work. He desires good work. That means a man should aim to be a leader, not for the post, not for some position. एक अगुवाई बनने का एक इच्छा रखना मतलब एक पद या घमंड के लिए या एक नाम के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए। जैसा यीशु ने कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। तो सेवा करने के भावना में हमें एक अगुवाई बनने का एक लक्ष्य रखना है, और यदि वो लक्ष्य हम रखते हैं तो उसके लिए there is a qualification. What do you say for
qualification in Hindi? पात्रता या योग्यता? योग्यता। एक पहली बात तो अगुवाई बनने का आपको एक लक्ष्य रखना है, एक एम्बिशन होना चाहिए। ओके, और यदि एम्बिशन है तो अपने आप को उस कार्य के लिए योग्य बनाना है। You have to qualify yourself. How? Those are the details given there. मेरा विषय वो नहीं है, आप बाद में पढ़ सकते हो व्यक्तिगत आपके अभ्यास में। 3 अध्याय का 1 वाक्य से 13 वाक्य तक आप लोग विशेष करके पुरुष लोग सभी पढ़ सकते हैं। और माता पिता अपने बेटों को विशेष करके ये कलीसिया का अगुवाई बनने के लिए प्रोत्साहित करो। भविष्य में आप कलीसिया का अगुवाई बनना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। कैसा स्वभाव होना चाहिए एक पुरुष के अंदर, वो लिखा है इस अध्याय में। ओके, तो अपने अपने बेटों को उस पद के लिए, जैसे हम संसार के अलग अलग चीजों के लिए अपने बच्चों को तैयार करते, बेटा बड़ा होकर तुझे डॉक्टर बनना है, तो अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो तू 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ प्रमोशन मिला कि नहीं, हम पूछते हैं बच्चों को, सैलरी बढ़ा कि नहीं, हाँ तू मैनेजर बना कि नहीं, टीम लीडर बना कि नहीं, अलग अलग ऐसे हम दुनिया की चीजों में हम पूछते हैं। वो अच्छी बात है। कितना ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य के विषय में ये अपने अपने बच्चों को तैयार करना बहुत जरूरी है। ओके, ये अध्याय में मैंने विशेष करके पुरुषों के लिए या बेटों के लिए कहा, परंतु बेटियों के लिए भी, सिस्टर्स के लिए भी अलग अलग कलीसिया में जिम्मेदारियां परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है। यहाँ पर अब मैंने ये वाक्य इसीलिए पढ़ने के लिए कहा क्योंकि मूसा का एक अगुवाई होने के नाते, मूसा एक लीडर होने के नाते, मूसा के अंदर एक स्वभाव को दिखता है, प्रजा के प्रति एक बोझ। ओके, हमारे अंदर हमारे मसीह भाई बहनों के प्रति एक बोझ होना बहुत जरूरी है। ओके, और मूसा का ये प्रकार का प्रतिक्रिया 15 वाक्य, निर्गमन का 33 अध्याय उसका 15 वाक्य में जो हमने पढ़ा, यदि तेरा उपस्थिति हमारे साथ न जाए तो हमें यहां से न ले जा। If your presence does not go with us, do not bring us up from here. मूसा ऐसा क्यों कहता है कि यदि परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे साथ नहीं जा रहा है तो हमें आगे मत लेकर जा। कई बार विश्वासियों का एक मनोभावना ऐसा दिखता है कि परमेश्वर साथ है या नहीं। ओके, हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हम जो भी कर रहे हैं वो सब हम करते रहेंगे। हमें हमारे जीवन के यात्रा में रुककर ये जांचना बहुत जरूरी है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है, क्या परमेश्वर मेरे इन कामों में प्रसन्न है। कोई भी काम आप ले लो आपके हाथों में, कोई भी काम आप करो, आप कौन से प्रकार से वो काम को कर रहे, अपने आप को पूछो, क्या इस प्रकार से यदि मैं करूं तो क्या परमेश्वर प्रसन्न है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यदि हम थोड़ा टेढ़ा तरीके से यदि ये काम नहीं करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा इस दुनिया में, थोड़ा बहुत तो हमें मिलावट करना पड़ता है, कुछ गलत करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं होगा। ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं,
और यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ऐसे गलत तरीके से यदि हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा नींव जो है वो परमेश्वर के नैतिकता में होना बहुत जरूरी है। Our foundation of whatever we do in life should be on the morality of God. और यदि हम परमेश्वर के उस नैतिकता में रहकर हम करते हैं कोई भी चीज, तो निश्चय रहिए परमेश्वर आपके साथ है, उपस्थिति है उनका। और यदि हम उनके नैतिकता के बिना हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं, कुछ समय के लिए हमें आनंद शायद मिलेगा, कुछ समय के लिए हमें कुछ लाभ मिलेगा, ओके, लेकिन वो ज्यादा नहीं टिकेगा। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। मूसा इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर यदि साथ नहीं है तो हम कितना भी आगे जाए, कितने भी दुश्मनों को मार गिराए, दैट इज नॉट सक्सेस। वो हमारे लिए व्हाट डू यू कॉल फॉर सक्सेस? सफलता नहीं है। वो हमारे लिए सफलता नहीं है। कुछ हफ्ते पहले हमने क्रिस्टी भाई के द्वारा वचन में से स्पष्ट सुना था कि सफलता क्या है, ओके। निर्गमन का 33 अध्याय का पहला 3 वाक्य में हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते कि परमेश्वर इजरायली लोगों के विषय में ये वादा करता है कि परमेश्वर दुश्मनों को कनान देश में जब पहुंचते वक्त दुश्मनों को मार गिराएगा, उनके दूत को भेजेगा आगे आगे, ओके। और परमेश्वर वादा करता है इजरायलियों को कि कनान देश में ले चलेगा, लेकिन मूसा खुश नहीं है। इजरायली लोग दुश्मनों को मार दे, मूसा ये अच्छी तरह से जानता था कि वो सफलता नहीं है। सफलता वो है जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हमारे साथ है। इसीलिए मूसा परमेश्वर से इस बात को मांगा। और दूसरा कारण मूसा ने क्यों ये मांग रखा कि परमेश्वर हम सबके साथ रहना बहुत जरूरी है। 16 वाक्य, यह कैसे जाना जाए तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? ये कैसा जाना जाए, पढ़िए, ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। ये कैसा जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है। What is the proof that God's favor is on us? What is the proof that God is pleased with us? What is the proof that God's presence is with us? मूसा के लिए चिन्ह, चमत्कार या चंगाई या दुश्मन के ऊपर विजय, ये सब एक सबूत नहीं था कि परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर हमसे खुश है। मूसा के लिए परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करके और हम परमेश्वर के नजर में एक पवित्र जीवन आज्ञा पालन करते हुए जी रहे, उससे परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे साथ है, उसका सबूत है। मूसा के लिए वो था।
दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। हमारा विश्वास का एक प्रकार का एक नींव है ये, हम ये जान ले। ओके, हम हमारे जीवन के बाकी कोई भी चीजों से खुश न रहे, क्योंकि बाकी सब चीजें आएंगे और चले जाएंगे। आपका प्रमोशन आएगा, कल आपका प्रमोशन आपसे छीन लिया भी जा सकता है। ओके, कोई आपको नीचा गिरा सकता है। आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, कल जाकर ये कोविड के समय पर बहुत लोगों का सैलरी कम हो गया। आपको एक अच्छा जॉब आज मिल गया, कल आपका जॉब जा भी सकता है। ये सब बदल सकता है, परंतु आप और मैं यदि परमेश्वर को प्रसन्न करके उनके नैतिकता के अनुसार हम जिएंगे, इफ वी लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी ऑफ गॉड and if we live an obedient life, we can be rest assured that God's presence is with us, even though we are having a valley experience, a troubled situation, even though our barns are not full, even though you look at the fig tree and it doesn't blossom, even if you look at your field and the flowers are not blooming, even if you see that your life is not like others in that way fruitful, but if your spiritual life is fruitful with the character of God and the obedience, then God's presence is with us. May our faith increase, हमारा विश्वास बढ़ते जाए। हम जिन चीजों को जो नजरिया से देखते हैं वो बदले। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। क्या हम इस वचन के गहराई को समझते हैं? हम रोटी के लिए और रोटी हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण किया गया है। We are dedicated. Let's understand the meaning of dedication. We are dedicated to God. We are set apart. हम अलग किए गए हैं परमेश्वर के लिए। एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल के लिए नहीं, परंतु हम सदा के लिए, यीशु के आने तक हम उनके लिए अलग किए गए हैं। पवित्रता में जीवन बिताने के लिए। क्या ये आसान है? नहीं। हम कई बार गिर सकते हैं, परंतु हम उठ जाए, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने के लिए तत्पर है। He is slow to anger and abounding in mercy. वो क्रोध करने में धीमी है और दया करने में परमेश्वर पीछे नहीं हटता। निनवे के साथ देखो परमेश्वर ने क्या किया। निनवे पूरा शहर, यदि आप इतिहास में जाकर पढ़ेंगे तो निनवे एक ऐसा शहर था जो यहूदियों को मारकर, हमला करके उनको मारकर, उनके मुर्दा शरीर का पुतला बनाकर बहुत अन्यायी तरीके से मजाक उड़ाया था यहूदियों का। बिना कारण नहीं था कि योना निनवे नहीं जाना चाहता था। बिना कारण नहीं था कि योना ये इच्छा रखा था अपने मन में कि निनवे का नाश हो, वही अच्छा है। क्योंकि अंत में जब परमेश्वर ने निनवे को क्षमा किया उनके मन फिराने के कारण,
योना ने परमेश्वर से सवाल किया, देखा इसीलिए मैं निनवे नहीं जा रहा था, मुझे पता था कि तू दयालु है। मतलब योना के हृदय के अंदर ये इच्छा था कि परमेश्वर निनवे को दया न दिखाए, वो नाश करे, इसीलिए वो तर्शीश की ओर भाग निकला, क्योंकि वो जानता था यदि वो प्रचार करेगा निनवे में जाकर तो लोग मन फिरा सकता है। योना चाहता था कि वो मन न फिराए, परमेश्वर नाश करे उन लोगों को, क्योंकि निनवे के लोग बहुत ही यहूदियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, इतिहास गवाह है। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर क्रोध करने में बहुत धीमी और दया, प्रेम, क्षमा करने में बहुत तत्पर है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए, केवल मन फिराए, नम्र होकर। आज बच्चों ने वो वचन सीखा, humble yourself in the mighty hands of God and he will lift you up। हम अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के हाथों में, क्षमा मांगे। हम कोई भी क्षेत्र में ये घमंड न करें कि हम कोई है, परंतु हम हमारे पापों को कबूल करके क्षमा मांगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम सच्चे दिल से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर क्षमा करता है। ये विश्वास रखो कि यीशु मसीह का लहू उस क्रूस के ऊपर हमारे हर एक अधर्म कामों का प्रायश्चित उनके लहू बहने से हो गया है। वो कीमत चुकाया गया है हमारे पापों का, और उनके कारण परमेश्वर हमें क्षमा किया है। तो मूसा यहाँ पर सवाल पूछता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि परमेश्वर हमसे खुश है, हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न है। वो है सबूत कि वो हमारे साथ है। हमारे जीवन का सफलता सबूत नहीं है। निर्गमन का 34 अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़िए। ओके, एक मिनट, उसके पहले 17 वाक्य पढ़िए, 33 का 17। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो परमेश्वर मूसा के इस बात को सुन लिया और कहा कि मैं तेरा ये काम भी करूंगा। कौन सा काम? मूसा ने कहा, तुम आप मेरे साथ है वो काफी नहीं है, इजरायली प्रजा के साथ होना, ये काम भी मैं करूंगा, परमेश्वर ने कहा। मतलब पहले जो 33 अध्याय का पहला 3 वाक्य में जो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग हटीले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, परमेश्वर अब मूसा के कारण इन लोगों के साथ जाने को तैयार है। ओके, तो मूसा का एक प्रकार का जिद बोल सकता है, एक अच्छा जिद है। ओके, तो हमारे अंदर वो अच्छा जिद होना बहुत जरूरी है, वो अच्छी बात है। ओके, और दूसरी बात हम देखते हैं कि उस अच्छा जिद के कारण परमेश्वर हमारे मध्यस्थी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ओके, और अगला बात हम देखेंगे 18 वाक्य से कि मूसा का इच्छा, इस कारण मूसा का इच्छा ये था कि परमेश्वर आपका महिमा को आप बता। 18 वाक्य पढ़िए। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे, प्लीज शो मी योर ग्लोरी। हमारा इच्छा क्या इन बातों में है?
कि परमेश्वर का महिमा को हमें पाना है, मतलब देखना है, उनका महिमा भरा उपस्थिति मुझे महसूस करना है। क्या ये भूख और प्यास हमारे अंदर है या हमारे अंदर कुछ और भूख और प्यास है? हम सब अपने आप को जांच ले। किसी किसी के अंदर पैसों का लोभ है। ओके, मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं, हम सबका बात कर रहा हूं। हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमारे अंदर पैसों का लोभ है, पैसों का इच्छा है ज्यादा? क्या हमारे अंदर समाज में एक नाम कमाना है, एक स्तर रहना है, वो है हमारा इच्छा मुख्य? हाँ? क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ चीज है? हो सकता है मोबाइल। हमारा हमारा पूरा दिन में, हमारे जीवन के ज्यादातर भाग, हमारा इच्छा किन चीजों में ज्यादा रहता है? मोबाइल के प्रति, जैसा यमुना ने पिछला बाइबल स्टडी में हमें याद दिलाया कि कितने लोग मेरे कमेंट्स को लाइक करते हैं, मेरा फोटोज को लाइक करते हैं, वो हमारा इच्छा रहता है। हम उन भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसा है क्या? या हमारा मुख्य इच्छा परमेश्वर आपके उपस्थिति को मुझे महसूस करना है, आपका मुंह को मुझे, आपके मुंह को मुझे खोजना है। I want to see your face. I want to see your glory. Is that even in our list? If that is in our list, is it in the top list of our desires? Let us introspect. तो मूसा का इच्छा ये था। तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? 20 वाक्य। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। You cannot see my face. तू मेरा मुंह को देख नहीं सकता या देख नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरा मुंह को देखकर जीवित नहीं रह पाएगा। ये नकारात्मक शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्रता को दर्शाता है और मनुष्य का वो जो गिरा हुआ, पाप में गिरा हुआ जो अवस्था को दर्शाता है। उस कारण परमेश्वर के अति पवित्रता के सामने मनुष्य भस्म हो जाएगा। संसार का सबसे नम्र व्यक्ति भी परमेश्वर का अति पवित्र चेहरा को देख नहीं पाएगा। परंतु परमेश्वर ने मूसा का इच्छा के अनुसार थोड़ा सा उसका इच्छा पूरा किया। क्या किया? 22 वाक्य पढ़िए। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल न जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। 23। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरे सामने से जाऊंगा, जब मैं तेरे सामने से जाऊंगा, मैं तेरे आंखों को बंद रखूंगा मेरे हाथों से। मैं तेरे सामने से आगे जाने के बाद मेरा हाथ हटाऊंगा और तू मेरा पीठ देख पाएगा, लेकिन मेरा चेहरा तू नहीं देखेगा। What a mighty man of God was Moses. What a privilege. मूसा को ये सौभाग्यता मिला कि कम से कम परमेश्वर का दर्शन पीछे से हो पाया। ओके, और यही मूसा, जब आप मत्ती का सुसमाचार उसका 17 अध्याय में आएंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 17 अध्याय,
पहला वाक्य से पढ़िए। 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तो यीशु वहाँ मसीह पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना को लेकर एकांत में एक पहाड़ के ऊपर ले गया। आगे, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। और यीशु का मुंह, चेहरा सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें करते दिखाई दिया। तो हम जो निर्गमन का पुस्तक में मूसा के बारे में हमने पढ़ा कि मूसा का एक इच्छा था परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर को देखना, उनका चेहरा को देखना, एक मन का इच्छा था। हमारा जो इच्छा होगा वो परमेश्वर पूरा करेगा। हमारा बुरा इच्छा होगा, कुछ बुराई करने का, कुछ गलत करने का, कुछ पाप करने का भी इच्छा होगा, वो भी हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर नहीं करता वो पूरा, शैतान करेगा वो पूरा। तो हमारे इच्छाओं को नियंत्रण करना हमारा हाथ में है। हम किन बातों में हमारा इच्छा को रखते हैं। यदि हम पाप करने में हम इच्छा रखते हैं, कुछ गलत काम करने में, या हमारा शरीर का अभिलाषा ऐसे कोई चीजों के लिए है, जिन चीजों के पीछे आपका भूख और प्यास है, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। यदि गलत चीज है तो वो शैतान देगा। यदि कोई नॉर्मल चीज है, अच्छा चीज है, वो भी आपको मिलेगा। जैसा अच्छे चीज है, जैसा एक अच्छा जॉब, प्रमोशन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, दीज आर ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। यदि आप वो लक्ष्य में रखते हो और मेहनत करते हो, आपको वो मिलेगा। लेकिन परमेश्वर और आपके बीच में का जो रिश्ता है, आत्मिक चीजों में आप क्या इच्छा रखते हो? क्या है कोई इच्छा? और यदि है तो वो भी आपको मिलेगा। मैंने 3 भागों में हमारे इच्छाओं को 3 भागों में मैंने बांटा। एक, पाप का इच्छा, शरीर के अभिलाषाओं का, बुरे चीजों का इच्छा, वो शैतान पूरा करेगा। दूसरा, अच्छे चीजें जो संसार में हम सब काम करते, पढ़ाई करते, मार्क्स चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब, अच्छा घर, ये सब अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, हमें वो करना है। और यदि हम है उन चीजों के प्रति हमारा इच्छा और एम्बिशन है, तो हम प्राप्त भी करेंगे हमारे मेहनत से। लेकिन पहला परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य का कीमत को हमें समझना है। वो बहुमूल्य है, परमेश्वर बहुमूल्य है। उनके प्रति हमारा एम्बिशन है या नहीं? यदि नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे अंदर वो भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है। मूसा का वो इच्छा था कि परमेश्वर के मुंह को देखना, वो इच्छा पूरा नहीं हुआ था। परमेश्वर उनका पीठ दिखाया मूसा को, वो ही बहुत बड़ी बात था। और भले मूसा को कनान देश में परमेश्वर ने प्रवेश नहीं दिया, एक आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से उस चट्टान को बोलने के लिए कहा, मूसा ने लाठी से मारा, उस कारण परमेश्वर ने मूसा को उस कनान देश में प्रवेश नहीं दिया, आज्ञा उल्लंघन किया एक। परंतु कनान देश में भले प्रवेश नहीं मिला, इस
पर्वत के ऊपर, जो हम मत्ती का 17 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ, यीशु मनुष्य बनकर आया था, ओके, और उस मनुष्य के रूप में से यीशु का रूपांतर होकर परमेश्वर का तेज उस पर्वत के ऊपर, यीशु और परमेश्वर पिता एक है, उसका प्रकटीकरण हो रहा था। यीशु और परमेश्वर एक है, तो परमेश्वर का जो महिमा बड़ा तेज, वो यीशु मनुष्य रूपांतर होकर वो महिमा यीशु के ऊपर आया, ओके। और वहां यीशु के रूपांतर शरीर के साथ मूसा और एलिया था। ये सौभाग्यता मूसा को मिला, भले कनान देश में मूसा को प्रवेश नहीं मिला, ओके, लेकिन यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को ये सौभाग्यता मिला, परमेश्वर ने मूसा को चुना, ओके। इसका दूसरा भी एक अर्थ है कि नए करार का स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आया, और ये नया करार पुराने करार का परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का पुस्तक, जो पहला 5 पुस्तक मूसा का लिखा हुआ पुस्तक, और भविष्यवक्ताओं का जो भविष्यवाणी लिखा हुआ पुस्तकें जो है, इन 2 भागों को संबोधित करते हुए, मतलब रिप्रेजेंट करते हुए मूसा और एलिया, Moses represented the commandments of God and Elijah represented the prophetic books, okay. And Jesus, the founder of New Testament, as a continuation of the 10 commandments, the prophetic books and the New Testament, okay. All three come together on the Mount of Transfiguration. और परमेश्वर यीशु के बारे में वहां पर कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसका सुन। This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear him. ये यीशु के बारे में परमेश्वर ने कहा। क्या हमारा इच्छा अनंत काल के चीजों के लिए है? क्या हमारा इच्छा परमेश्वर के पवित्रता के विषय में है? Can we just introspect ourselves? हम अपने आप को जांचे कि परमेश्वर बहुत उत्सुक है हम सबके जीवन, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के मुंह को खोजने का एक स्वभाव देखने के लिए परमेश्वर उत्सुक है। क्यों ना हम उस स्वभाव को हमारे अंदर बढ़ाएं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, उनके राज्य के प्रति, उनके वचन और प्रार्थना के प्रति भूख और प्यास नहीं है, तो कृपया करके एक आत्मिक चंगाई के लिए परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर उस भूख और प्यास को हमारे अंदर डाले। आइए हम सब आंख बंद करें। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारे मसीह भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करे, हमारे पति या पत्नी या हमारे बच्चे, उनके अपराधों को क्षमा करे, जैसा मूसा ने मध्यस्थी किया इजरायली प्रजा के लिए। हम प्रार्थना करें परमेश्वर हम सबको क्षमा करे, दया करे, और परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है और दया करने में तत्पर है। परमेश्वर का
दया और प्रेम के अनुसार परमेश्वर हम सबके जीवन में ऐसा कार्य करे कि हम सब परमेश्वर के नजर में प्रसन्न हो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और उनका उपस्थिति हमारे साथ रहे। जीवन के कमी घटी के बावजूद, जीवन में तकलीफ के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, ऐसा हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते वक्त आप में से कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों का एक नए प्रकार से प्रगटीकरण करने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता के आपके वचन सत्य है प्रभु, और सचमुच में ये जीवन के लिए लाभदायक है। स्वर्गीय पिता इस समय के लिए और आपके इस वचनों के प्रगटीकरण के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिस प्रकार से आपने हमें अंधकार से निकालकर आपके ज्योति में लेके आया है, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके वचनों का एक व्यक्तिगत प्रगटीकरण हमें दे प्रभु, ताकि हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाए। जैसे आपका वचन कहता है, धन्य वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि जो आपकी धार्मिकता के आपके मुख को खोजता है, आपके वचनों को खोजता है, सचमुच में पिता आप उन्हें संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जानते हैं कि हम कठिन परिस्थिति में हैं, हमने बहुत से गलतियां की है और आज भी करते हैं। पिता हमें क्षमा कर और सहायता कर प्रभु, कि हम अपने आप को जाने, अपने गलतियों को सुधारे और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई हो। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं यीशु कि आप अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है, करुणा निधान है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचनों को हर एक के जीवन में आशीषित कर प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसके सहारे जीवित रहेगा। पिता परमेश्वर, हम उस प्रकार के व्यक्ति, उस प्रकार के आपके संतान बनना चाहते हैं जो आपके वचन के अनुसरण में चले प्रभु, आपकी इच्छाओं के अनुसरण में चले प्रभु, और आपके ओर से, आपके मुख से हम सुन सके कि हम आपके धन्यवादित सेवक है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हर एक परिवार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया के लिए जो आपने अपने लोग प्रभु हमारे भाई और बहन को दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आने वाले हर एक दिन में आप अपनी कलीसिया का निर्माण प्रभु बहुतायत से करेंगे और उसे बलवंत करते जाएंगे, जो बिना किसी निर्दोष की, बिना किसी दाग और धब्बे की होगी प्रभु, क्योंकि आपके वचन प्रभु आपकी कलीसिया को बलकट और बलवंत करते हैं। इस समय के लिए प्रभु और आपके वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। परमेश्वर सबको आशीष करे। God bless you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. God bless you. Praise Lord, brother. Praise Thank you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, everyone. Praise Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord.